दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में ₹1.12 का एक ऐसा पेनी शेयर भी लिस्टेड है जिसका कुल मार्केट कैप सिर्फ 71 करोड़ रुपए है। लेकिन यह छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी अपनी लिमिट से कई गुना ज्यादा यानी सीधे 500 करोड़ रुपए तक के लोन और गारंटियां बांटने के प्रस्ताव को मंजूर कर रही है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कमोडिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस स्टॉक में पिछले कुछ समय में नाम बदलने, स्टॉक स्प्लिट और भारी फंड रेजिंग जैसे इतने बड़े कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं कि रिटेल निवेशकों के बीच हलचल मच गई है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इस कंपनी में क्या बड़ा गेम चल रहा है। साल 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई इस कंपनी को पहले कॉन्स्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में कंपनी ने अपने एग्रो बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए अपना नाम बदलकर कंस्ट्रक्टिव कमोडिटीज लिमिटेड कर लिया है। यह कंपनी मुख्य रूप से दो बड़े वर्टिकल्स पर काम करती है। पहला है इनका एग्री ट्रेडिंग, जिसके तहत यह कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती हैं। दूसरा, यह कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में ऑथराइज्ड है, जिसके जरिए यह भारत और विदेशों में कंपनियों या सरकारों द्वारा जारी किए गए शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री में डील करती है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफिस को भी पश्चिम बंगाल से हटाकर सीधे गुजरात शिफ्ट कर दिया है। अगर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इनकी कुल कमाई का लगभग 95% हिस्सा एग्रो ट्रेडिंग सेल से आया था, जबकि बाकी का 5% हिस्सा ब्याज की कमाई यानी इंटरेस्ट इनकम से आया था। कॉर्पोरेट एक्शन के मामले में कंपनी पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक रही है। इन्होंने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए शेयरों को 10:1 के रेशियो में सब डिविडेंड यानी स्प्लिट किया था। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को 10 करोड़ से बढ़ाकर 16 करोड़ या 16.5 करोड़ के आसपास कर दिया और प्रेफरेंशियल बेसिस पर कैश के बदले 8 करोड़ रुपए के नए फुली पेड अप शेयर्स भी अलॉट किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जहां छोटे से पेनी स्टॉक में इतनी बड़ी हलचल दिखती है, वहां इसके रिस्क को समझना सबसे ज़्यादा और बेहद जरूरी होता है। इस कंपनी में कुछ बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। पहला यह है कि कंपनी ने अपने नियमों में एक बड़ा अप्रूवल लिया है, जिसके तहत बोर्ड को कंपनी की पूरी या किसी भी बड़ी संपत्ति को बेचने, लीज पर देने या डिस्पोज करने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही कंपनी लोन या सिक्योरिटी के बदले अपने वर्तमान और भविष्य के एसेट को गिरवी या मॉर्टगेज भी रख सकती है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग, यह कंपनी किसी भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट बॉडी को 500 करोड़ रुपए तक के लोन, गारंटी या निवेश देने की मंजूरी ले चुकी है, जो इसके खुद के 71 करोड़ रुपए के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पेनी स्टॉक में इस तरह के भारी भरकम लोन अप्रूव और एसेट को बेचने की मंजूरी को निवेशकों को बहुत सावधानी और संदेह की नजर से देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिव कमोडिटीज लिमिटेड का एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस, स्टॉक स्प्लिट करना, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करना और गुजरात शिफ्ट होना कागजों पर एक नया टर्न अराउंड जरूर दिखता है, लेकिन अपने एसेट्स को गिरवी रखने या बेचने की मंजूरी लेना और खुद साइज से कई गुना बड़ा 500 करोड़ तक का लोन अप्रूव पास करना एक बड़ा रेड फ्लैग है। यह एक अत्यधिक रिस्की और स्पेक्टिव कैटेगरी का पेनी स्टॉक हो सकता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की गहरी रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, उसके बाद ही कोई इस डिसीजन ले।